दिया है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। बैठक चल रही थी एक अणे मार्ग पर और यह बात हम आपको लगातार कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाने की तैयारी है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या नीतीश कुमार को वक्त मिला और कितने देर में अब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं? देखिए, समय कोई अभी तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, बैठक के बाद वो गवर्नर के पास जा सकते हैं बाकी अन्य दलों के साथ। क्योंकि एक खबर अभी और आ रही है कि बीजेपी के जो कोटे के जितने मंत्री हैं वो सभी इस वक्त तारकिशोर प्रसाद के आवास से बैठक कर रहे हैं। ये यहाँ भी पहले इस्तीफा दिया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक के बाद जो अन्य दल है महागठबंधन के, उन दलों का समर्थन पत्र लेकर गवर्नर हाउस जा सकते हैं। इसकी भी तैयारी की जा रही है। जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बैठक के बाद गवर्नर हाउस जा सकते हैं। जी शैलेंद्र, ये तय माना जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव? देखिए, अभी इन दोनों दलों के बीच में क्या बातचीत हुई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। ये भी तय माना जा रहा है, इसलिए कि पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं और फिर से जब दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये समीकरण और ये रणनीति दोनों दलों ने बनाई है। लेकिन फिलहाल यदि हम अभी की बात करें तो जदयू की बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही एक साथ ये लोग मिल बैठ करके फिर गवर्नर हाउस की ओर रुख कर सकते हैं। क्योंकि अभी जदयू ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बैठक होगी, जो भी हम निर्णय लेंगे बैठक के बाद निर्णय लेंगे और बैठक इस वक्त फिलहाल जारी है। जी शैलेंद्र, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मान लिया है और कांग्रेस और वाम दल के विधायकों ने तेजस्वी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि यह माना जाए कि सब कुछ साफ हो चुका है, बस वक्त का इंतजार है और औपचारिकता भर बाकी रह गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ जो आधिकारिक ऐलान होता है वो जारी है, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि यदि नीतीश कुमार तख्ता पलट करते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, उन्हें भाजपा कोटे के मंत्रियों को पहले बर्खास्त करना होगा। तो ये नौबत ना है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार कई बार दल बदल का खेल बिहार की सियासत में कर चुके हैं। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि एस नारायण का रुख करते हैं। रवि, ये तय हो गया कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आरजेडी खेमे की, महागठबंधन की जो 3 पार्टियां इस वक्त राबड़ी आवास पर मौजूद हैं, क्या वो भी साथ जाएंगी? क्या वहां से कोई ऐसी जानकारी है कि वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं मिलने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत बड़ी तेजी से बदल रही है और इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यपाल से समय मांगा है वो मिलने के लिए। इसके बाद अगर आरजेडी की अगर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस वाम दल के सभी जो तीनों जो दल हैं अपना समर्थन पत्र जो है वो सौंप दिया है और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यहाँ से जो समर्थन पत्र है वो नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा और समर्थन पत्र के साथ जो है वो आरजेडी जो है वो भी उनके साथ जो है वो राजभवन जा सकती है। और देखिए यहाँ पे जो लगता है कि ये समर्थन पत्र का जो नेता है, क्या ये समर्थन पत्र का जो नेता है वो लेकर के आप जा रहे हैं? क्या हुआ सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने का निर्णय हुआ। राजभवन जा रहे हैं। क्या हुआ बैठक में? क्या बैठक में क्या हुआ? बैठक में क्या हुआ सर? क्या हुआ? सांप्रदायिक ताकतों को परास्त देखिए यहाँ पे जो विधायक दल की जो बैठक है वो अभी खत्म हुई है और जो नेता है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं और इनका कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर हटाने के लिए जो भी फैसले लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे। और जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि यहाँ पे आरजेडी जो है वो भी साथ में नीतीश कुमार के
और राजभवन कूच कर सकती है। तो ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह, उनको बुलाया है तेजस्वी यादव ने। और अभी जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं वो जगदानंद सिंह की जो गाड़ी है वो अंदर प्रवेश की है और उन्हें बुलाया गया है। और यहाँ से समर्थन पत्र जो लेकर यहाँ से नीतीश कुमार के पास जाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है राजभवन तक जाने की वो शुरू होगी। जी बिल्कुल, तो ये माना जाए कि अब तीनों ही पार्टियां समर्थन दे रही हैं, समर्थन पत्र तैयार हो चुका है रवि एस नारायण, और कितने देर में समर्थन पत्र नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। जाहिर सी बात है कि वो समर्थन पत्र के साथ ही जाएंगे। पहले जो आए वो अपने गाड़ी से आए। जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली है। तेजस्वी ने बैठक खत्म कर ली है। तमाम विधायकों का जो कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर जो है वो ले लिया गया है और समर्थन पत्र में आरजेडी अपने तमाम विधायकों का हस्ताक्षर लिए है, कांग्रेस ने दिया है। और इन तमाम पत्रों को लेकर के जगदानंद सिंह को बुलाया गया है और लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद जो है वहां से नीतीश कुमार के पास जो है वो ले जाया जाएगा। और ये आपको कहे कि देखिए हलचल किस कदर बड़ी है कि यहाँ से कोई एक गाड़ी भी निकल रही है तो लग रहा है कि जो क्या होने वाला है। तो बिहार की सियासत में जो हलचल है वो बहुत तेज है और अब से कुछ देर के बाद जो है बिहार की राजनीति में बड़ी जो घटनाक्रम है वो बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ से जो जानकारियां मिली कि थोड़ी देर में यहाँ से समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार के पास ले जाया जाएगा। क्या यह भी तय हो चुका है कि डिप्टी सीएम एक बार फिर से तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं? और यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि गृह विभाग मांगा गया है आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव ने मांगा है, और साथ ही स्पीकर भी आरजेडी का हो, ऐसी मांग नीतीश कुमार के सामने रखी गई है। देखिए ये तो तय है कि जो डिप्टी सीएम है वो जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव हैं वो खुद होंगे। लेकिन जो जानकारी अंदर से मिल रही है कि ये प्रस्ताव नीतीश कुमार के सामने रखा गया है कि जो स्पीकर का पद हो वो आरजेडी का हो और गृह विभाग की जो मांग है वो भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो मांग हुई है। हालांकि इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ कि नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हैं या फिर आगे इस पर बैठ करके बातें होंगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दोनों मिलकर के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और आगे राजभवन की जो प्रक्रिया होनी है उसे लेकर के कुछ देर में प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके बाद जो है किसे कौन सा प्रोफाइल मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसे लेकर के बाद में बैठकें हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी की तरफ से ये मांगे नीतीश कुमार के पास रखी गई है। जी तो ये मान लिया जाए कि सावन में एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर। जी बिल्कुल, ये सावन जो है वो बिहार के लिए कह सकते हैं कि एक नया दिन और सियासत की एक नई इबारत लिखते हुए आएगी, ऐसा लगने लगा है। और जैसे सुबह से लोग कह रहे थे, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि आज अगस्त क्रांति का दिवस है। 1942 में आज से 80 साल पहले क्रांति हुई थी। उनका कहना है कि आज अगस्त क्रांति के दिन बिहार में एक सियासी क्रांति देखी जाएगी और उसकी पटकथा जो है वो जिस तरह से लिखी जा रही है, तो आने वाले कुछ घंटों में कहा जा सकता है कि सावन खत्म होते होते जो है बिहार की सियासत में भी जो है वो नए रंग, नए फूल, नए जो है हवा जो है वो बह चली है और कुछ घंटों में ये दिखाई पड़ने लगेगी। बिल्कुल, अगर बात करें हवाओं की तो हवा तो अब एक तरफ बह ही चली है। और हम जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे कि किस तरह से 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के लालटेन के लौ को रोशन किया था। तो यह मान लिया जाए कि रवि एस नारायण कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के लालटेन के लौ को बढ़ाने जा रहे हैं और आरजेडी का लालटेन एक बार फिर से जगमगाएगा। जी बिल्कुल, और अभी जिस ढंग से बिहार की सियासत बदली है उसमें ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ मिल करके और बिहार की जो है राजनीति संभालेंगे और सियासत एक नई तरह से शुरू होंगे। लेकिन इसमें देखिए दो एक महत्वपूर्ण बात जरूर है कि कोई भी पिछला अगर 2017 का अगर तस्वीर याद हो कि जहां पे ये गठबंधन महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हुआ था, तो नीतीश कुमार इस बात का ख्याल जरूर रखते हैं कि लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा, परसेप्शन क्या होंगे,
तो इस बात को लेकर के भी जदयू ने जो जानकारियां मिल रही है कि बिल्कुल तैयारी कर ली है कि अगर गठबंधन टूटता है तो नीतीश कुमार जनता के बीच जाकर के क्या कहेंगे, और जो परसेप्शन बनाने की बात है वो उस परसेप्शन का नीतीश कुमार हमेशा ख्याल रखते हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां की है कि गठबंधन, हालांकि बीजेपी लगातार कहती रही कि 2025 तक हम साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं तो नीतीश कुमार की अपनी पूरी तैयारी है कि जनता के बीच जाकर क्या कहना है, परसेप्शन खराब नहीं होना चाहिए। और यही 2017 की जो तस्वीर है एक बार फिर से 2022 में देखी जा रही है। तो बिल्कुल रवि, चाचा भतीजे की सरकार बनने जा रही है एक बार फिर से। और रवि, देखा जाए जब इफ्तार पार्टी हुई थी आरजेडी की, उस वक्त जब नीतीश कुमार के कदम बढ़े थे तभी उनके एक भतीजे तेज प्रताप ने यह इंडिकेट कर दिया था कि बातचीत तो हो चुकी है और बस तस्वीरें सामने आनी है। तो अब यह मान लिया जाए कि उस वक्त जो नीतीश कुमार के कदम बढ़े थे वो बढ़ते ही चले गए। देखिए, निश्चित रूप से वो जो पिछला जो इफ्तार पार्टी हुई थी 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को हुई जो इफ्तार पार्टी है उसमें जो तस्वीरें सबसे जो रोचक थी वो नीतीश कुमार जो ठीक अपने आवास से निकल करके पैदल लगभग 17 कदम चलते हैं और ठीक राबड़ी आवास पर पहुंचते हैं, और पैदल चलकर नीतीश कुमार के चलने वाली जो तस्वीर है वो एक बड़ी जो है इबारत लिखेगी, इसका अंदाजा उस समय किसी को नहीं था। जब इफ्तार पार्टी होती है तो उस तस्वीर में अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ तेजस्वी नीतीश कुमार और बीच में तेज प्रताप यादव थे, आपस में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि तेज प्रताप ने पार्टी खत्म होने से पहले ही ये कह दिया था कि बिहार में बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, इसकी इबारत लिखी जा चुकी है, लेकिन वो जल्दीबाजी थी, जदयू ने इस पर पानी डाला था। लेकिन अब ये बातें सामने आने लगी है कि इस डील की जो हुई थी वो उसी इफ्तार पार्टी में सील हो गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि इफ्तार पार्टी का जो दिन था वो इस सियासत का सबसे बड़ा मोड़ उसी दिन जो है वो कहानी शुरू हो गई थी। रवि, क्या ये तय हो पाया है कि तेजस्वी यादव खुद जाएंगे सभी विधायकों के साथ एक अणे मार्ग समर्थन पत्र सौंपने के लिए, और महागठबंधन एकजुट है और एक साथ नीतीश कुमार को समर्थन दे रहा है, ये दिखाने की कोशिश होगी? देखिए, अभी जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो समर्थन पत्र है वो आरजेडी का जो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो सीएम आवास जाकर के पहुंचाएगा। लेकिन अगर वहां से राजभवन जब जाने की बात होगी, मुख्यमंत्री जब राजभवन जाएंगे, तो जानकारियां मिल रही है उस समय जो है तेजस्वी जो है वो नीतीश के साथ राजभवन कूच कर सकते हैं। अभी सबसे पहले समर्थन पत्र वहां पे भेजा जाएगा और उसके बाद जैसे ही रवि आप हमारे साथ बने रहिए, सीधे एक अणे मार्ग का रुख कर लेते हैं जहां से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या अलर्ट है वहां पर? ऐसी बातें सामने आ रही है कि राजभवन जा सकते हैं नीतीश कुमार और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से वहां पर अलर्ट दिख रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए। चलिए आनंद के पास लौटेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे, जानकारी भी लेंगे। रवि एस नारायण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, क्या जानकारी है, कितने देर में समर्थन पत्र सौंपा जा सकता है एक अणे मार्ग जाकर? देखिए, समर्थन पत्र सौंपने के लिए ही प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय में बैठे थे, लेकिन उनको यहाँ पे राबड़ी आवास बुलाया गया है और तमाम जो समर्थन पत्र है पार्टियों की, आरजेडी की, कांग्रेस की, तमाम लेफ्ट पार्टियों की, वो लेकर के यहाँ से वो निकलेंगे। और माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच जो है वो राजभवन भी जा सकते हैं सब लोग एक साथ। वो देखने वाली बात होगी कि समय जो है वो कितना लगता है, लेकिन अभी से थोड़ी देर के बाद, चंद मिनटों के बाद अगर कहें तो आरजेडी का जो समर्थन पत्र है वो नीतीश कुमार के पास पहुंच जाएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार के कदम बढ़े थे आरजेडी के तरफ इफ्तार पार्टी में, क्या वैसे ही तेजस्वी यादव भी अब पैदल चलकर जा सकते हैं वहां तक? देखिए, निश्चित रूप से जब सियासत बदली है और एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनाने की बात